फ्रेंड्स, आप एक चीज़ भूल रहे हैं, आप सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो सिर्फ वीडियोस देखते हैं, तो फ़ौरन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शामिल हो जाएं हमारे साथ फ्यूचर वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ हामिद गौहर एंड माय नेम इज़ मोहसिन गौहर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे, प्यारे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं उसका टॉपिक कुछ इस तरह से है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कंट्री एंड मिलिट्री कंपैरिजन। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स, हमने 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ था और हम उसको काफ़ी हद तक मीट करने वाले हैं। ये सब आपकी सपोर्ट्स और आपके तावन से हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और तावन करते रहें। इंशाल्लाह हम 1000 सब्सक्राइबर को मीट करने वाले हैं और इंशाल्लाह चंद दिन तक हम इस टारगेट को पूरा कर लेंगे। ये सब आप भाइयों की मोहब्बत का नतीजा है और हमारे चैनल से आपका लगाव है और हम अपने टारगेट तक पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कंट्री एंड मिलिट्री कंपैरिजन। लेकिन जो पहले बात कह दी है कि आपको जो लोग हमें पहली दफ़ा देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा टारगेट है 1000 का है। तो इंशाल्लाह हम इसको जल्द ही मीट करने वाले हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो 1 2 3 हियर वी गो। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और रात गई बात गई, लेकिन एक बात आज तक नहीं गई कि इंडिया और पाकिस्तान में सबसे महान देश कौन सा है। मान लो कल को अगर, और ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक घमासान सा युद्ध छिड़ता है, तो कौन सा देश जीतेगा? किस देश के पास ज्यादा ताकत और मनोबल है? किस देश की टेक्नोलॉजी सबसे अव्वल है और किस देश की मिलिट्री सबसे पावरफुल है? किस देश में रहना सबसे बेहतर है? और इग्नोर करता है पाकिस्तान। पर हम, मेरे इंडियन और पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स, हम इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। दोनों देशों के लोग एड़ी चोटी एक करके अपने देश का झंडा ऊंचा करने में लगे हुए हैं, कोई कसरत नहीं छोड़ रहे। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि उसके खत्म होने का कोई नामो निशान ही नहीं दिखाई दे रहा है। आपको दिख रहा है क्या? और हमारा ये पड़ोसी देश पाकिस्तान हमारा एक तरीके से सौतेला भाई है, और भाई भाई के बीच इसी कंपटीशन में 1947 में दोनों का बंटवारा भी कर दिया। 14 अगस्त 1947 में इंडिया का एक भाग जाके पाकिस्तान बन गया। और अब देखना यह है कि कौन सा सौतेला भाई ज्यादा सक्सेसफुल है, इंडिया हमारी भारत माता या पाकिस्तान हमारा सौतेला भाई? किस देश ने अपने बाप का नाम आखिरकार रोशन कर ही दिया? अब फ्रेंड्स, आई नो पाकिस्तानीज पाकिस्तान बोलेंगे, इंडियंस इंडियन बोलेंगे, बट आज गेट्स इट फ्लाई की अदालत में हम फैक्ट्स को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देंगे। आपके सामने हम पेश करेंगे ऐसे सबूत जो मिटा देगा गुरूर का वजूद। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेस सेशन टाइटल्ड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कंपैरिजन। सो अब भाइयों, कुछ ही महीने पहले मेरे एक विदेशी दोस्त ने मेरे से ये पूछा था कि जब इंडिया और पाकिस्तान एक ही मिट्टी में पले बड़े हैं, तो 1947 के बाद जब दोनों देशों को आजादी मिली, तो तब से लेकर आज तक दोनों देशों की प्रगति और उन्नति में इतना डिफरेंस कैसे है? पॉइंट, राइट? आई मीन, आजादी से पहले दोनों इंडियंस और पाकिस्तानी ने एकजुट होकर एज एन इंडियन, एज अ भारतीय ही ब्रिटिशर्स का सामना किया, और फिर आजादी मिलते ही दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। पर फिर क्यों दोनों देश आज एक दूसरे से इतने अलग है? क्या रीजन है इस अंतर के पीछे? वेल, ये बात आज आप खुद ही जज करोगे। मैं आपके सामने सिर्फ सबूत रखूंगा और फैसला आपका खुद का होगा। किसी भी देश की असली पहचान उस देश के नागरिकों से होती है। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर सेक्युलरिज्म के नाम पे लोगों को दुनिया भर की आजादी मिलती है। भारत इतना कल्चरली डाइवर्स देश है कि इसकी तुलना आप किसी भी और देश के साथ नहीं कर सकते हो। 1947 में जब पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान एज अ थियोक्रेटिक नेशन बना था, और दूसरी तरफ एज यू नो इट, इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश था जिसका कॉन्स्टिट्यूशन किसी धर्म पे बेस्ड नहीं था। और इसी वजह से इंडिया एज अ कंट्री इतना कल्चरली डाइवर्स होने के बाद भी सारे कल्चर्स और सारे रिलीजन्स के लोगों को प्यार से एक्सेप्ट करता है। बदला जाएगा, बदल जाए लाख जमाना, पर ईमान और कुरान
क्या दिवाली में अली है और रमजान में राम? चंद्रमा भी कभी ईद का चांद है या कभी शरद पूर्णिमा की शान? इंडिया में मैक्स टू मैक्स 19,500 डायलेक्ट्स यानी कि लैंग्वेजेस है, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 300 डायलेक्ट्स है। एंड एज यू नो इट, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है और पाकिस्तान की उर्दू है। और जब बात ऑफिशियल एरिया की आती है तो इंडिया पाकिस्तान से एटलीस्ट 5 टाइम्स बड़ा है। और क्या आपके मन में यह सवाल नहीं आता है कि क्यों इन दोनों के ज्योग्राफिकल एरियाज में इतना बड़ा अंतर है? वेल, इसका जवाब हमारे बंटवारे का असली रीजन है, जो कि रिलीजन है। भारत का बंटवारा एक्चुअली में 2 टुकड़ों में हुआ था, लेकिन पार्टीशन के दौरान 20% पॉपुलेशन तो मुस्लिम्स की थी, सो उनके कायदे से 20% लैंड मुस्लिम्स को मिलना था और ये 20% लैंड उन्हें वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के हिस्सों में मिला। लेकिन आप मे बी ये सोचो कि वेस्ट और ईस्ट क्यों मिला, दोनों अक्खा का अक्खा क्यों नहीं मिल गया? वेल, जरा ये 1909 सन का मैप देखिए। डार्क रेड एरियाज हिंदू डोमिनेटेड रीजन्स को बताती है और वहीं एकदम लाइट रेड एरियाज मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन्स को बताती है। और क्या इस मैप को देखकर आपको कुछ याद आता है? वेल, वेस्ट साइड वाला रीजन और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान है और राइट साइड वाला रीजन अपना बांग्लादेश है। रीजन का बंटवारा उसी रीजन के पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए हुआ था। जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम थे उसी रीजन को पाकिस्तान का नाम दे दिया गया, एज यू कैन गेस इट, जिससे कि वो रीजन के लोगों को अपनी घर छोड़ के जाने की नौबत ना आ सके। पर जब बंटवारा हुआ था तो 50% मुस्लिम्स ने तो इंडिया में ही रहने का फैसला कर दिया था और पाकिस्तान में से जितने भी हिंदूस थे उन्हें इंडिया भेज दिया गया। सो देखा जाए तो इस पार्टीशन से उनको ज्यादा घाटा नहीं हुआ, बल्कि एक तरीके से एडवांटेज मिला। वहां के लोगों की जरूरत से उन्हें ज्यादा ही मिला। और मेरे पर्सनल हम्बल ओपिनियन में दोनों देशों के लोगों को, हिंदूस को और मुस्लिम्स को, इस पार्टीशन की वजह से बहुत ही पीड़ा उठानी पड़ी थी। लोगों के घर उजड़ गए थे और वहीं रायट से तो इंडिपेंडेंस की शुरुआत हुई। अब पार्टीशन के बाद दोनों देश अपनी अपनी आइडियोलॉजीज यानी विचारधाराओं के बल पे अपने अपने देश के डेवलपमेंट में लग गए। दोनों देश की मिलिट्रीज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड है और दोनों न्यूक्लियर पावर्स भी है। पर पहला सवाल यह आता है कि ये दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है, ज्यादा ताकतवर मिलिट्री किसकी है? और ये सवाल का जवाब हम टेक्निकली भी देंगे दोनों की मिलिट्री कंपैरिजन करके। बट उससे पहले 1947 से लेकर आज तक इंडिया और पाकिस्तान दोनों सौतेले भाइयों के बीच में 4 वॉर्स हो चुके हैं और चारों बार ऑफिशियली या तो अनऑफिशियली जीत इंडिया की हुई है। Which makes sense, right? क्योंकि इंडिया की मिलिट्री ऑन पेपर पाकिस्तान से थोड़ी बेहतर दिखाई देती है। बट वेपन्स और स्पेसिफिकेशन से हटके एक और एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो है पॉलिटिकल कनेक्शंस। अब इंडिया में ही लोगों का एग्जांपल ले लो यार। अगर कोई एक सामान्य साधारण इंसान अगर कोई क्राइम करता है तो सीधा जेल जाता है, और वहीं अगर कोई सेलिब्रिटी क्राइम करता है तो तुरंत बेल मिलके छूट जाता है, अगर जेल जाएगा भी तो। यहां पर कैसे कनेक्शन काम में आया? बिल्कुल उसी तरह जो कम पावरफुल नेशंस होते हैं उन्हें भी ज्यादा पावरफुल नेशंस के साथ दोस्ती हमेशा फायदे में रखती है। और पूरे दुनिया का भाई यानी सबसे पावरफुल कंट्री कौन है? यूएसए, राइट? जिसके हाथ में यूएसए का हाथ हो, समझो पूरी संसार उसके साथ हो। लेकिन अर्ली 2000s में यूएसए और पाकिस्तान की नई नई दोस्ती ने इंडिया को एक तरीके से आइसोलेट कर दिया था। और यह आइसोलेशन एक तरीके से इंडिया को बहुत भारी पड़ रहा था, क्योंकि यूएसए कभी खाली हाथ नहीं आता है। उसके साथ आते हैं बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट्स, जो अगर गलती से भी गलत हाथों में पड़ गए तो समझ लो दुनिया का विनाश बहुत नजदीक है। लेकिन पाकिस्तान और यूएसए के बीच में यह दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं टिकी, क्योंकि यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुछ ही दिनों में यह समझ लिया कि पाकिस्तान कुछ तो छुपा रहा है। पाकिस्तान के कुछ ऑफिशियल्स दरअसल यूएसए के पीठ पीछे तालिबान फोर्सेस को अफगानिस्तान में ना केवल सिर्फ शेल्टर दे रहे थे, पर साथ ही साथ उन्हें अमेरिकन स्ट्राइक से भी बचा रहे थे, उन्हें इंफॉर्मेशन देके। मतलब एक तरह से उन ऑफिशियल्स की क्या डेयरिंग थी, वो भी अमेरिका के सामने। और इसी वजह से अमेरिका ने अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर पाकिस्तान से रूट कर वो इंडिया की ओर मुड़ा और एक तरह से अपने पड़ोसी और मेहमान की फेल्ड पार्टनरशिप इंडिया के लिए एक बड़ी एडवांटेज बन गई। और इस तरह दुनिया की सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी एक साथ एकजुट हो गई। सो इससे हमें यह पता चलता है कि यूएसए भाई आज इंडिया के साथ है, लेकिन
क्या इंडिया को यूएसए भाई की जरूरत पड़ती है अगर पाकिस्तान और इंडिया में कभी वॉर होता है? वंस अगेन ऐसा होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं, आई नो, बट जस्ट वी आर डूइंग अ थॉट एक्सपेरिमेंट। इंडियन मिलिट्री के पास पूरे 14,44,000 पर्सनल्स है और वही पाकिस्तान के पास उसका लगभग आधा 6,54,000 पर्सनल्स है। और जब बात उन दोनों देशों की रिजर्विस्ट पूल की आती है, यानी वो मिलिट्री मैन जो हमेशा 24/7 एक्टिव ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और जब भी इमरजेंसी वॉर लाइक सिचुएशन आ धमकती है तो वो भी तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। वेल, इंडिया के पास 21 लाख रिजर्विस्ट्स है और पाकिस्तान के पास 5,50,000 रिजर्विस्ट्स है। अब आंकड़ों में तो क्लियरली दिख रहा है इंडिया जीत रहा है, लेकिन यहाँ पर इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम आती है और वो है कि ज्यादा बड़ा रिजर्विस्ट पूल होने की वजह से उनको बुलाने में, उन्हें इक्विप करने में और एक्शन लेने में वक्त ज्यादा लगता है। और जैसे आपको पता है इमरजेंसी सिचुएशन में टाइम का कितना महत्व होता है, एक एक पल पीछे चलना इंडिया को भी भारी पड़ सकता है। अब इसके अलावा किसी भी देश के मिलिट्री के लिए डिफेंस बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जो कंट्री की मिलिट्री पावर को आगे पुश करने में योगदान देती है। और इंडिया का डिफेंस बजट पाकिस्तान से एटलीस्ट 6 टाइम्स ज्यादा है। जहां इंडिया का डिफेंस बजट है लगभग $61 बिलियन यानी 61,000 करोड़ रुपीस, वहीं पाकिस्तान का डिफेंस बजट है सिर्फ $11 बिलियन यानी 1,100 करोड़ रुपीस। और इस बजट डिफरेंस की वजह से इंडियन मिलिट्री ज्यादा मॉडर्नाइज्ड मिलिट्री इक्विपमेंट को खरीद पाती है एज कंपेयर टू पाकिस्तानी मिलिट्री। इनफैक्ट आसमान में भी इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तानी एयरफोर्स से ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि इंडिया के पास 2,123 एयरक्राफ्ट है और वहीं पर पाकिस्तान के पास 1,372 एयरक्राफ्ट है। पर इंडिया को सबसे पावरफुल उसकी रशियन फाइटर फ्लीट सुखोई Su-30 S-260 बनाती है जो आसानी से पाकिस्तान के F-16 को ओवरपावर कर सकता है। और ये इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान के मोस्ट ऑफ द F-16 चाइनीज मेड है और वो काफी आउटडेटेड भी हो गए हैं। और चाइनीज माल को अगर आप कंपेयर करोगे रशियन माल के साथ, आई डोंट थिंक सो ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कौन सा माल बेहतर होगा। और इसके अलावा इंडियन नेवी और पाकिस्तान नेवी के कंपैरिजन में भी इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ और पावर पाकिस्तानी नेवी से ज्यादा नजर आती है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स को पोजेस करते हैं, पर इससे एक कदम आगे जाके इंडिया ने अपना खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बनाया है। एंड इंडिया ऑल्सो पोजेसेस एंटी सैटेलाइट वेपन्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया ने खुद के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम भी डेवलप किया है जिसे नाविक या नाविक कहा जाता है। तो जहां पे एक तरफ इंडिया ने इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को हासिल कर ली है, उसी तरह पाकिस्तान ने इतने सालों में बहुत कम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हासिल की है। सो अब ऑन पेपर हमें यह पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में मोस्टली कौन जीत सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा यह लड़ाई कभी होगी नहीं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में जैसे आप देख सकते हो इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है। जैसे आप यहां देख सकते हो रात होते ही यहां पर 1,50,000 फ्लड लाइट्स इस पूरे एरिया को जगमगा उठते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस ऑफ कोर्स, लेकिन ये फ्लड लाइट्स को और ये लाइन को आप स्पेस से भी देख सकते हो। अब फ्रेंड्स 1947 से लेकर अब तक इंडिया और पाकिस्तान के जीडीपी में इतने ऊंच नीच हुए हैं जिससे दोनों देशों की इकोनॉमीज जैसे बंद पड़ गई हो। इनइक्वालिटी और पॉवर्टी दोनों देशों में हाई था और जहां एक तरफ इंदिरा गांधी ने इंडिया में गरीबी हटाओ का नारा दिया, वहीं पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया। उनके पॉलिसीज ने फॉरेन रिजर्व्स और एंटरप्रेन्योरशिप को रिजेक्ट करके पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को कम करने के बजाय उसे ज्यादा बढ़ा दिया और फिर झक मार के दोनों देशों को IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने फाइनेंशियल एड के लिए हाथ फैलाना पड़ा। पाकिस्तान साल 1988 में IMF के पास फंड मांगने गया और वहीं पर उसके 3 साल बाद 1991 में इंडिया फंड मांगने गया, लेकिन पाकिस्तान ने 1988 से लेके आज तक 12 बार पैसे उधार लिए और IMF के आ जाने से दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक गैप कम होने के बजाय तेजी से बढ़ने लग गया। इंडिया ने बड़ी चालाकी से 1991 न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म से देश का नक्शा ही बदल डाला और इसी बदलाव ने इंडिया को आज पाकिस्तान के इकोनॉमी कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा आगे कर दिया। इंडिया's foreign reserves ranked 8th in the world in the year 2018 with $405.8 billion और उसी साल पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व सिर्फ $15.682 बिलियन रहा। और तो और इंडिया 5th largest economy in the world in terms of nominal GDP value और 3rd largest in the world है with PPP यानी कि purchasing power parity। और वहीं पर पाकिस्तान वर्ल्ड की 42nd largest economy है in terms of nominal GDP value and 25th largest है in terms of purchasing power parity। और इंडिया के लिए 2015 से लेके 2018 के बीच इंडिया को वर्ल्ड की
फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का दर्जा भी दिया गया। तो बात अगर इकोनॉमी की हो, मिलिट्री की हो या इवन टेक्नोलॉजी की हो तो आंकड़े हम सबके सामने थे। लेकिन फ्रेंड्स, जिन देश ने सही वक्त पे सही निर्णय लिया वही देश प्रगति की सीढ़ी जल्दी चढ़ पाए। और ये कंपैरिजन तो सिर्फ आज के डेटा के अनुसार है। आगे दोनों के दोनों देश में वो पोटेंशियल है कि दोनों सुपर पावर्स बन सकते हैं। देश के विकास के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? सही पॉलिसी, सही डिसीजन, सही डेवलपमेंट, सही नागरिक और सबसे इंपॉर्टेंट सही केपेबल और ट्रस्टवर्दी और कमिटेड लीडर्स की। और फ्रेंड्स, हम सब में वो ताकत है कि हम अपने लीडर को खुद चुन सकते हैं। सो एक तरह से देश का भविष्य हमारे हाथों में है। विद दैट सेड, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट सेट बाय फैक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लो और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन ताकि आप आगे आने वाली हमारी कोई भी फैक्ट बेस्ड और फन बेस्ड वीडियो को मिस ना कर सको। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, यकीनन आपने ये कंप्लीट वीडियो देखी होगी तो काफ़ी अच्छी रही ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने वीडियो के इंट्रो में ये बात की थी कि हमारा 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट था वो काफ़ी हद तक मीट होने वाला है और हम इसके काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। और ये सब आपके तामन और आपकी लगन की वजह से हुआ है। और आप चैनल से मोहब्बत करते हैं और चैनल से जुड़े हुए हैं। तो मैं आइंदा भी ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। और हम इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको इस तरह की मज़े की वीडियो, रिएक्शन वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखा इंडिया और पाकिस्तान का कंट्री कंपैरिजन और काफ़ी हिस्ट्री को भी यहाँ से दिखाया गया कि किस तरह पूरी डिटेल से वीडियो थी जिसमें सारी चीज़ें कवर की गई। इकॉनमी कवर की गई, डिफेंस कवर किया गया, हर सेक्टर कवर किया गया। इसमें टेक्नोलॉजी की में कौन आगे है कौन पीछे है और इनके सारी चीज़ें दिखाई गई इसमें। और काफ़ी सारी चीज़ों में इंडिया हमसे आगे है। और इसकी वजह हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान को, चूँकि बात मैं खुले दिल से करूँगा कि करप्ट पॉलिटिशियन मिले हैं माजी में, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान की 60s में जो GDP थी वो इंडिया से भी ज़्यादा तेज़ थी। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है और किस तरह करप्ट पॉलिटिशियंस हमें मिले हैं और ये मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो बाकी खैर ये बातें यहाँ करने वाले नहीं है। बाकी ये वीडियो काफ़ी डिटेल से थी और भाई साहब ने काफ़ी अच्छी तरीके से हमें समझाया और काफ़ी चीज़ें कवर की। इसमें डिफेंस के मतलब बताया गया और मिलिट्री के मतलब बताया गया, कितनी तादाद है, कितने एयरक्राफ्ट हैं। और ये वीडियो कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने के लिए नहीं है, ये आपके लिए बस इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। आप इसको पॉजिटिवली लेना है और ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। तो दोस्तों, हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। तो आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बाकी काम हमारा है। हम इंशाल्लाह आपको वीडियो देते रहेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम।